टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश के तमाम राज्यों और शहरों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी है और मौसम से जुड़ी बहुत सी बड़ी जानकारियां। लेकिन शुरुआत हम करेंगे 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज जम्मू कश्मीर को लेकर। गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना बताई गई है। मौसम में बड़ा परिवर्तन के संकेत है, नजर बना के रखें। बात करें बिहार की, गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार हैं, तो बिहार में भी मौसम में बड़ा परिवर्तन के संकेत जारी किए गए हैं, नजर बना के रखें। बात करें असम की, इक्का दुक्का जगह भारी बरसात के अनुमान है। असम के भी कुछ क्षेत्रों में भारी बरसात को लेकर तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागालैंड के छिटपुट इलाकों में भारी बरसात की संभावना है, तो नागालैंड में भी यहाँ पर मौसम में बड़ा परिवर्तन है। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। केरल की बात कर लेते हैं, गिने चुने हिस्सों में हो सकती है भारी बरसात, तो केरल के भी कई हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम के हिसाब से देश के अलग अलग राज्यों में क्या अलर्ट जारी किया गया है, यानी कहां सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, जानेंगे मौसम अलर्ट के जरिए। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से उसमें दर्शाया गया। जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। आज में आपको बताएंगे चेतावनी कहाँ है, कहाँ के लिए नजर बना के रखनी है आपको, कहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चेतावनी जिन क्षेत्रों के लिए जारी की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों से शुरुआत करते हैं। नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। कई जगहों पर अधिकतर जगह बरसात होगी। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने के लिए संकेत जारी किए गए हैं। मौसम के हिसाब से यहाँ पर भी तेज बरसात के संकेत हैं। बिहार, झारखंड की बात करें, गरज चमक के साथ तेज बरसात है, नजर बना के रखें। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें, तेज बरसात है, तेज हवाएं चलेंगी गरज चमक के साथ। वहीं बात करें अंडमान निकोबार की, यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, बरसात होगी, नजर बना के रखें। दक्षिण भारत की बात करें, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। वहीं लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, गिलगित की बात करें, नजर बना के रखें, यहाँ पर भी तेज बरसात के संकेत हैं, तेज हवाएं चलेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं, नजर बना के रखें। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी इसी प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा, नजर बना के रखें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर क्या संकेत है, कहां ज़्यादा बारिश हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल, जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, गिलगित की, जहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बरसात के संकेत हैं। पंजाब, चंडीगढ़ में भी कई जगह बरसात के संकेत हैं। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उत्तराखंड की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करते हैं तो कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं उड़ीसा और बिहार की बात करते हैं तो कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। केरल और लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ पर अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। वहीं बात करें तटीय कर्नाटक की, तो यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करते हैं तो कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है। बात करें मैदानी भाग में मौसम कैसा रहेगा बरसात को लेकर, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं बात करें गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, कहीं कहीं बरसात है। कोंकण, गोवा में अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा है किस राज्य के अंदर। लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें या फिर बात करें गिलगित की, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। और पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतर स्थानों पर पिछले 24 घंटे में बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल या फिर बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर पिछले 24 घंटे के लिहाज से इन तमाम राज्यों में इस प्रकार से मौसम देखने को मिला है। दक्षिण भारत की बात करें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अनेक स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है।
भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें तो दक्षिण भारत के भी इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मैदानी भाग की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात करें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की, तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। दमन दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं मैदानी भाग में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर देश भर के तमाम राज्यों में पिछले 24 घंटे को लेकर कुछ इस प्रकार का अपडेट हमें देखने को मिला है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई, आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम राज्यों और शहरों में बदलते हुए तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है। कहां पर गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, कहां पर गर्मी में गिरावट देखने को मिल रही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे तापमान के हाल के जरिए में। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति देश के तमाम राज्यों में किस प्रकार से देखने को मिल रही है। बात करते हैं पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई। यहाँ पर गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिली है, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, सामान्य से ज़्यादा तापमान देखने को मिला। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं असम और मेघालय की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की देखने को मिली। तो यहाँ पर सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करें दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की बात करें अगर, तो अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात कर लें तो अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर अंडमान निकोबार की बात करते हैं, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा रही। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान अंडमान में देखने को मिला है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आई यहाँ पर। और अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर की, जहां पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान यहां पर देखने को मिला। बात करें न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसे रही, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला तापमान। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है। बात करें हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान
1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। बात करें दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें अंडमान निकोबार की, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तो अंडमान में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड की, जहां पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 21.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान पूरे देश में यहां पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो इस समय देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है, इस पर हमने नजर डाली। आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और जानकारी के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने जाना किस प्रकार से मौसम रहेगा, बरसात को लेकर क्या संकेत थे, और अब बात करेंगे हम वायु गुणवत्ता को लेकर। देश में मौसम के साथ वायु गुणवत्ता में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। क्या कुछ इंडेक्स में दर्ज किया गया, वायु गुणवत्ता की श्रेणी क्या रही। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 188 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं लखनऊ पर। गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया। यहाँ की भी जो वायु गुणवत्ता रही वो औसत की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं पटना पर। गुणवत्ता सूचकांक 135 रहा। पटना की भी जो वायु गुणवत्ता रही वो औसत की श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं बात बेंगलुरु की करें अगर, तो गुणवत्ता सूचकांक 81 देखने को मिला। यहाँ पर संतोषजनक की स्थिति में वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। बात करें पुणे की, गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया। यहाँ की भी जो वायु गुणवत्ता की स्थिति रही संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया। संतोषजनक की श्रेणी में हैदराबाद की हवा फिलहाल दर्ज की गई है। नजर डालते हैं कोलकाता पर। गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया। संतोषजनक की स्थिति में यहाँ पर भी वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। नजर डालते हैं मुंबई पर। गुणवत्ता सूचकांक
सूचकांक 64 दर्ज किया गया। संतोषजनक की श्रेणी में मुंबई की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 108 के साथ औसत की श्रेणी में अहमदाबाद की जो वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई है। ये बात हुई वायु गुणवत्ता की। अब बात करते हैं देश में बदलते हुए मौसम के साथ, बदलती हुई वायु गुणवत्ता के साथ खेती किसानी में आपको क्या कुछ बदलाव करने हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मानसून लग चुका है और कहीं ना कहीं ज़्यादा बरसात हो रही है, कहीं पर कम बरसात हो रही है। ऐसे में खेत में जो लगी हुई फसलें उनको सुरक्षित अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको खेती किसानी में बदलाव करने हैं। लेकिन वो कौन से तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं अच्छी फसल उत्पादन लेने के लिए, आइए जान लेते हैं अपने AI एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम असम और मेघालय में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में खड़ी फसलों जैसे धान, तिल, मक्का और गन्ने के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। इसके अलावा बाघों और सब्जियों को तेज हवा से बचाने के लिए यांत्रिक सहारा दें। यहीं इस समय खेतों में सिंचाई, उर्वरक या कीटनाशकों का छिड़काव टालें। वहीं असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की नर्सरी की बुवाई फिलहाल टालें और अगर नर्सरी तैयार हो चुकी है तो उसे पतली पॉलीथीन शीट से ढकें। इसके अलावा यहां इस समय बोरो धान, कोदो मिलेट, मूंग और उड़द की कटाई भी स्थगित करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में केला, पपीता और नींबू वर्गीय फलों के छोटे पौधों को सहारा दें। यहीं इस समय बाघों और सब्जियों के खेतों से जल निकासी करें। बराक घाटी क्षेत्र में भी साली धान की नर्सरी की बुवाई फिलहाल टालें। जहां नर्सरी पहले से तैयार हो चुकी है वहां जल निकासी की व्यवस्था करें। यहीं केला, पपीता और बेल वाली सब्जियों को भी सहारा दें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान की नर्सरी और बुवाई को स्थगित करें। यहीं इस समय मूंग की कटाई न करें और जूट के खेतों में निराई गुड़ाई रोक दें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में ही जूट की बाहरी कतारों को 4 से 5 पौधों के समूह में बांधें ताकि अंदर की फसल तेज हवा से सुरक्षित रहे। असम के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में भी इस समय धान की नर्सरी की बुवाई न करें। जहां बोरो धान की कटाई हो चुकी है वहां गट्ठरों को अच्छी तरह सुखाकर सीधे खड़ा रखें ताकि नमी से अंकुरण न हो। यहीं इस समय हल्दी और अदरक के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। वहीं मेघालय में लौकी और फ्रेंच बीन्स के पौधों के पास पानी जमा न होने दें। इन फसलों को बांस या जाली से सहारा दें ताकि बेलें जमीन पर न फैलें। तैयार फलों और सब्जियों की समय से तुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको खेती किसानी में क्या परिवर्तन करना है और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो फसलें लगी हुई उनकी देखभाल कैसे करना है, ये भी जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से। मेघालय में परिपक्व सब्जियों एवं फलों की कटाई साफ मौसम के दौरान तुरंत कर लें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। लौकी और फ्रेंच बीन के पौधों के आसपास जल जमाव न होने दें। लताओं को गीली जमीन पर फैलने से रोकने हेतु मजबूत बांस के डंडे या फिर जाली का सहारा प्रदान करें। असम के पहाड़ी क्षेत्र में धान, गन्ना, मक्का एवं तिल के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। बागानों में सहायता प्रदान करें तथा सब्जियों में स्टेकिंग करें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान की नर्सरी बुआई स्थगित करें तथा नर्सरी बेड को पतली पॉलिथीन से ढककर रखें। बोरो धान एवं कांगनी की कटाई तथा मूंग एवं उड़द की फलियों की कटाई स्थगित कर दें। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में केला, नींबू, पपीता आदि जैसी फसलों को यांत्रिक सहायता प्रदान करें। बगीचों और सब्जियों में जल निकासी प्रदान करें तथा सब्जियों की बुआई स्थगित कर दें। बराक घाटी क्षेत्र में साली धान के लिए नर्सरी बेड की तैयारी स्थगित कर दें तथा पहले से बोई गई नर्सरी में पर्याप्त जल निकासी की सुविधा प्रदान करें। परिपक्व बोरो धान, परिपक्व फलों और सब्जियों की कटाई स्थगित कर दें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान की बुआई स्थगित करें। मूंग की कटाई भी स्थगित करने की सलाह दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में धान की रोपाई स्थगित करें। मिर्च, भिंडी एवं अन्य सब्जियों के पौधों को सहारा प्रदान करें। यदि संभव हो तो परिपक्व सब्जियों और फलों की कटाई कर लें।
धान की नर्सरी बेड, मिर्च, भिंडी तथा अन्य सब्जियों और सोयाबीन के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। मणिपुर में रागी, मक्का, उड़द की बुआई स्थगित कर दें। पहले से बोई गई धान, सोयाबीन, रागी, मक्का, उड़द, सब्जियों तथा फलों के बागानों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था की जा सकती है। सब्जियों में स्टेकिंग करें। अदरक एवं हल्दी में उपलब्ध सामग्री से मल्चिंग करें। तो किसान भाई बताई गई सभी बातों के अनुसार ही कृषि कार्य करें, आप अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे लौकी की फसल की। लौकी सब्जियों के लिए तो महत्वपूर्ण होती है, साथ ही साथ अगर इसके औषधीय गुणों की बात करें तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। हमारे देश में इसके जूस का प्रयोग स्वास्थ्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी बुआई को लेकर, इसके उत्पादन को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो लौकी की बुआई का ये बेहद उचित समय चल रहा है। आप इस समय लौकी की बुआई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी फसल उत्पादन के लिए आपको बुआई से लेकर फसल उत्पादन के बीच की जो बीच के कृषि कार्य हैं उन पर आपको बेशक ज़रूर तरीके से ध्यान देना होगा, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन करें, आप पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी आप मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को खेती किसानी में लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए आप इजाज़त। बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।